नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने सत्ता का अर्थ और परिभाषा पढ़ा था। आगे इसी क्रम में हम सत्ता के सूत्र और आधार पर चर्चा करेंगे और उस बारे में पढ़ेंगे। किसी भी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सत्ता का महत्व होता है। सत्ता का आधार व सूत्र क्या है, इस पर विभिन्न जो प्राचीन काल के राजशास्त्री हैं उन्होंने अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। सत्ता के मुख्य सूत्र निम्नलिखित हैं। इसमें औचित्यपूर्णता, अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरण का दबाव और विभिन्न जो दंड विधान है और जो संविधान है और प्रत्यायोजित अधिकार, जनमत और सत्ताधारी की विशेषज्ञता एवं कार्यकुशलता और उसके जो व्यक्तिगत गुण हैं वो सत्ता के स्रोत माने जाते हैं। सत्ता के जो विभिन्न स्रोतों के संबंध में तीन जो मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उसमें पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। औपचारिक जो सत्ता सिद्धांत है उसके अंदर जो भी सत्ता होती है वो राज्य के सर्वोच्च कानून और संविधान के अंदर वो विद्यमान रहती है कि जो भी पद या कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो पद प्राप्त हुआ है वो एक तरीके से उसके कारण वो शक्तिशाली है और इसके कारण अधीनस्थ उसके आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ये क्या है, औपचारिक सत्ता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सत्ता के ऊपर व्यक्ति बैठा है वो वाकई में शक्तिशाली है। वो सिर्फ इसीलिए शक्तिशाली है कि उसको कानूनी रूप से ये सत्ता मिली हुई है, विधि के रूप में उसको सत्ता मिली हुई है या उसको जो पद प्राप्त हो रखा है कानून के कारण, उसके कारण वो शक्तिशाली है या सत्ताधारी माना गया है और अधीनस्थ उसके कारण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी जो सत्ता का सिद्धांत है वो सहमति का सिद्धांत। सहमति सिद्धांत के रूप में एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है और ये सत्ता का सूत्र अधीनस्थों को मानता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि कानूनी सत्ता व्यवहार में तब तक प्रभावशाली ढंग से लागू हो पाती है जबकि अधीनस्थ उसे सत्ता के रूप में मान्यता देते हैं। अतः सत्ता का मूल सूत्र अधीनस्थों की सहमति है। मतलब जब तक अधीनस्थ उसको स्वीकार नहीं करेंगे या अपनी मान्यता नहीं देंगे तब तक उस सत्ता का कोई महत्व नहीं है। जो प्रशासन के क्षेत्र में चेस्टर बर्नार्ड ने मुख्यतः अधीनस्थ कर्मचारियों की सहमति को ही सत्ता का मूल सूत्र माना है। उसने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनमें एक अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी के आदेशों को स्वीकारना पसंद करता है। सहमति में यह है कि अधीनस्थ के द्वारा जो सत्ता के प्रति सहमति है वो महत्व रखती है कि अधीनस्थ अपने से ऊपर बैठने वाले व्यक्ति को कितना शक्तिशाली समझ रहा है, कितनी उसकी जो सत्ता है उसको मान रहा है, पालन कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, उसी पर उसकी सत्ता निर्भर करती है। तीसरी है सक्षमता सिद्धांत। सक्षमता सिद्धांत के अनुसार सत्ता का सूत्र व्यक्ति की योग्यता, उसकी सक्षमता महत्व रखती है, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति स्वयं सत्ता का केंद्र बन जाता है और जो अन्य व्यक्ति है उसके नेतृत्व को स्वीकार करने लगते हैं। अब इसमें व्यक्ति को चाहे औपचारिक रूप से सत्ता मिली, कानूनी रूप से पद प्राप्त हुआ हो या नहीं हो,
सिर्फ उसके गुणों के कारण, उसकी क्षमता के कारण उसकी सत्ता को स्वीकार किया जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में चमत्कारी व्यक्तित्व सत्ता का स्रोत दिखाई पड़ता है और व्यवसायिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की शैक्षणिक और तकनीकी जो योग्यता और क्षमता व उपयोगिता है सत्ता का सूत्र मानी जाती है। मतलब उसकी जो सक्षमता है, उसकी योग्यता है, वही एक तरीके से उसकी सत्ता का आधार है और उसकी जो योग्यता है वही उसके जो अधीनस्थ हैं उनका विश्वास उसके प्रति पैदा करती है और यही सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का सूत्र माना जाता है। धन्यवाद।